यूज एडोलिसेंस। एडोलिसेंस किसे कहते हैं? द एज बिटवीन चाइल्डहुड, एज, हमें किशोरावस्था में तो एक समस्या है, किशोरावस्था क्या है? तो एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एज एडोलिसेंट, इज कॉल्ड एज एडोलिसेंट। इसी को टीनेजर कहेंगे। क्या कहेंगे? टीनेजर। क्या कहेंगे? टीनेजर। द एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एज एडोलिसेंट एज। लिख दिया? तो एक कब से कब शुरू होती है? टीनेज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है ना? जहां टीन लगा है एज में वो टीनेज, ठीक है ना? टीनेजर। लेकिन यहां पे आपके किताब के हिसाब से 12 से 18 वर्ष, माने 12 वर्ष से कम चाइल्ड, 18 वर्ष से ज्यादा एडल्ट। लेकिन टीनेज के हिसाब से 13 से 19 टीन लगा है। तो एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलिसेंट एज। एडोलिसेंट एज बड़ा धूलमुल एज होती है। इस समय हार्मोन भी निकल रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, माइंड की थिंकिंग चेंज हो रही है, बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा एग्रेशन हो रहा है, थोड़ा सेल्फ स्टीम हो रहा है, मन में चंचलता आ रही है। इस एज में पीपल पात सरी सबन डोले, पीपल की पत्ती जैसे डोलती है ना, हवा नहीं चल रहा है तब वो डोलता है, हल्का सा भी झोंका आएगा तो वैसे ही एडोलिसेंट का मन भी डोलता है। किताब खोल के बैठा है, पढ़ने जा रहा है, बाहर से कोई आवाज़ आई, छोड़ के किताब भाग जाता है देखने क्या हो रहा है। पढ़ने बैठा है, कोई बच्चा बोला चलो चलो आइसक्रीम वाला है, छोड़ के भाग जाएगा आइसक्रीम खाने। मतलब क्षण क्षण भर में मन बदलते रहता है। इसका कारण यह है कि इनका माइंड अस्थाई नहीं है। अब पिक्चर देख रहे हैं, हीरो पी रहा है शराब, इनके मन में आ गया हम भी एक दिन देखेंगे शराब कैसी होती है। मतलब मन बदल गया, दोस्त लोग कुछ बोल दिया उसके हिसाब से चल दिए। तो एडोलिसेंट एज में ड्रग एडिक्शन का बहुत ज़्यादा अभी एक प्रचलन हो गया है। प्रचलन तो इतना बढ़ गया है कि मतलब चोरी छिपे घर में ऐसे तैसे। पहले बच्चे होते थे पैसा मिला तो टॉफी खा लिया, चॉकलेट खा लिया, बिस्किट खा लिया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज अलग ही व्यवस्था चल रही है। चूंकि पिक्चर में देख रहे हैं, मूवी में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। अभी सोसाइटी, बड़ी बड़ी सोसाइटी, पता नहीं किस तरह की बड़ी सोसाइटी है कि बैठ के घर में ही शराब पीते हैं। तो बच्चा देखेगा तो वो भी क्या करेगा? चाय सब लोग पीते हैं तो बच्चा भी चाय पीता है ना। यहाँ चाय कॉमन है, शाम को चाय मिलनी चाहिए, माने चाय कस्टमरी है। चाय यहाँ के लिए नहीं है, चाय ठंडे इलाके के लिए है, यहाँ ठंडक पड़ रही है। यहाँ आप शरबत पी लीजिए, गुड़ खा लीजिए, सीधे लाई भूजा खा लीजिए। चाय खा लेंगे आपका भूख खत्म हो जाएगा, भोजन कम खाएंगे। लेकिन यहाँ कस्टमरी है, चाय 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 चाय, स्टेटस है, हमें चाय मिलता है तो ठीक है, स्टेटस बनाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडोलिसेंट इज द एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। लिख लीजिए, इन दिस एज thinking and perception of the child is going to change. Thinking and perception of the child is changing because mental and psychological development takes place. Mental, मानसिक विकास भी हो रहा है, mental and psychological डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। इस समय में बच्चा बार बार जाके शीशे में अपना फेस देखता है, जब मौका मिलेगा फेस देखेगा। दाढ़ी मुछा रहे हैं, है ना, एक मतलब अलग ही होता है, थिंकिंग बदल जाती है अपने आप को हैंडसम स्मार्ट बनने के लिए। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन हाई सब नहीं होना चाहिए, डिक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब द क्यूरियासिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, क्यूरियासिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन
for the need of, for the fulfilling the need of, fulfilling the need of adventure, adventure and excitement, excitement. Adventure and excitement. EXCIT. Yes, teenagers trying to test the, teenagers are trying to test the drugs and alcohol, drugs and alcohol टेस्ट करते हैं ड्यू टू पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर, ड्यू टू पीयर प्रेशर एडोलिसेंट यूज टू टेक alcohol and drugs, and they becomes habitual, they becomes habitual. अब जब habitual हो गए then it leads क्या कर देगा, एडिक्शन, एडिक्शन माने हैबिट फार्मिंग। उसी के लिए गया था, एक पीरियड हमारा नुकसान हो गया, पढ़ा नहीं पाए, ऐसा ऐसा चल रहा है। इसके बाद अभी तो मैंने बताया टेलीविजन में जो देख रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है, मूवी टेलीविजन में वही चीजें दिखाई दे रही हैं, उसी की वजह से हो रहा है। अब एक कारण और है, मैंने जो बता दिया था आपको कि फैमिली का प्रेशर, लिख लीजिए, फैमिली प्रेशर, फैमिली प्रेशर is also, family pressure is also one reason of dragging up adolescent towards addiction। अब माता पिता ने बच्चे के एटीट्यूड को जाना ही नहीं, वो बनना चाहता है फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, माता पिता कहें तो इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, प्रेशर तो हो गया, फैमिली प्रेशर हो गया, स्टेटस सिंबल का सवाल है, और उनको इसके ब्लास्टिक दे करके भेज दिया, पैसा लगा के भेज दिया, उसका मन उस सब्जेक्ट में नहीं लग रहा है, क्या करेगा बच्चा, प्रेशर में आ गया तो फिर डिप्रेशन में जाएगा। फिर इसीलिए माता पिता को मैं बार बार बहुत सारे अपना वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ कि कभी प्रेशर न दें। बच्चे से पूछ ले तुम क्या बनना चाहते हो, अब चोर डाकू थोड़ी बनने के लिए पूछेंगे, कुछ भी दुनिया में जो अच्छा काम है उसका करना चाहते हो वही करो, कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर IAS, बहुत अच्छे काम हैं जिनको सचिन तेंदुलकर नहीं पढ़ पाए लेकिन पूरे विश्व में उनका नाम है, अच्छा खेल लिया, बहुत सारे कलाकार हैं, है कि नहीं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिससे जीवन चल सकता है। प्रेशर में नहीं आने देना है बच्चों को, एक गार्जियन का भी क्या है जिम्मेदारी, गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके बारे में सोचिए। आगे लिख लीजिए, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, ये टॉपिक ऐसे ही डिस्कशन का ही है, इसमें बहुत कुछ अंदर से समझाने के लिए नहीं है, सब बार बार ही है, दिख रहा है समाज में क्या हो रहा है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, continuous intake of drugs and alcohol causes addiction। जानते हैं एडिक्शन क्यों हो जाता है?
ये न्यूरोट्रॉपिक है, साइकोट्रॉपिक है। इसके लिए ब्रेन में पैचेज बन जाते हैं। जब वो पैचेज बन जाते हैं तो हमेशा वो मांगेगा, इंस्टिंक्ट करेगा उसी समय में। हैबिट बन गई, अब उनके बिना वो नहीं रह सकते, तो उसको क्या कहेंगे? डिपेंडेंस। काजल एडिक्शन which leads dependency on it, which leads dependency on it, dependency on it। अब जैसे एक कॉमन एग्जांपल, हालांकि यहाँ बोल देना चाहिए, हम लोग थोड़ा विचार खुले स्वभाव का, चाहे बेटा और बेटी हो सबके लिए एक ही है। आजकल समाज में क्या हो रहा है, बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है। अपने घर में बच्चा जन्म लिया, अपने घर में बेटी जन्म ली, दोनों गए पढ़ने लिखने लगे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन इतना इंटीमेसी हो जाती, कहते हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। बचपन तक तो जीते रहे, और घर से निकल के बाहर गए, माता पिता भी हम वो जी रहे वहाँ पे, लेकिन अब ऐसी इंटीमेसी हो गई कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ये क्या हो गया? डिपेंडेंसी हो गई, हो गई कि नहीं डिपेंडेंसी? तो ड्रग की भी वही है। जब बच्चे थे चावल दाल रोटी सब्जी दूध फल खा के जी लेते थे, बड़े हो गए गलत संगत में आ गए, शराब पीने लगे, अल्कोहल लेने लगे, ड्रग्स लेने लगे, अब रेगुलर लेने लगे, तो उसके लिए ब्रेन में एक पैचेज बन गया। अब उसके लिए क्या हो गया? एडिक्शन हो गया कि उसके बिना आप जी नहीं सकते। इसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी। तो इस लेवल तक नहीं जाने देने की जरूरत है। जब आप घर से बाहर आए, माता पिता के बिना रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? रह रहे हैं ना? कहाँ डिपेंडेंसी है? माता पिता घर पे है। इस लेवल का होना चाहिए। नवोदय का बच्चा बेस्ट है, वो 6ठी क्लास से ही डिपेंडेंट हो जाता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपना थाली, अपना बर्तन, अपना कपड़ा, अपना सारा चीज संभाल लेता है। बेटा बेटियां यहाँ बहुत ही सही है, ये होना चाहिए। इतना ना किसी पे डिपेंड हो जाए कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, ये कहाँ की बात है? अरे हमारा डाइजेस्टिव, बाकी डिपेंडेंसी कोई बात ही नहीं है। ब्रेन में इतना नहीं बैठा लेना है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। एडिक्शन में यही होता है कि उसके बिना वो जी नहीं सकते। एल्कोहल ड्रग्स इतना ले लिए हैं कि वो नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। समझ आ गया? इस लेवल पे उनके ब्रेन में गहराई में चला जाता है, उसको डिपेंडेंसी कहते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे? अब वो क्या कहेगा? वो साइकोलॉजिकल असर देगा। लिख लीजिए कि द रेगुलर इंटेक ऑफ दिस एल्कोहल एंड ड्रग्स लीड्स विड्रॉल सिम्टम। डिपेंडेंसी तो हो गई, और वो क्या देगा? विड्रॉल सिम्टम इफ ड्रग्स इज नॉट गिवन, लीड्स विड्रॉल सिम्टम इफ ड्रग इज नॉट गिवन। अब जब देखते हैं जो अफिमची होते हैं ना, उनके घर वाले जब कमरे में बंद कर देते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं, उनके शरीर में दर्द होगा, उनके बॉडी में पेन होगा, क्योंकि शरीर उसको मांग रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? विड्रॉल सिम्टम, which is characterized by एंजाइटी, एंजाइटी के द्वारा, सैकिनेस, नौसिया, अचेत हो जाएंगे, पसीना निकलने लगेगा। समझ लीजिए कितना खतरनाक स्थिति है। खाना नहीं मिलेगा, भूख से चिल्लाएंगे, लेकिन ये सब तो नहीं होगा ना। लेकिन ड्रग एडिक्टेड हो गए तो उसके बिना फिर उनका रहना मुश्किल हो जाता है। एंजाइटी हो जाएगी, सेकनेस, बॉडी कांपने लगेगा, नौसिया हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी। ये सब उसके कैसे फैक्टर है? विड्रॉल सिम्टम है। ये पूछा जाएगा व्हाट आर द विड्रॉल सिम्टम ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, तो उसका क्या है? विड्रॉल सिम्टम है। Which may be relieved when use is resumed again। इसमें तभी आराम मिलेगा जब उनको फिर से दिया जाए, लेकिन फिर दिया जाएगा तो क्या फायदा? एडिक्शन तो हो ही जाएगा, हुआ ही है। देख लीजिए, in some cases withdrawal symptom can be severe and life threatening, उनके जीवन के लिए घातक हो जाएगा। In some cases withdrawal symptoms can be severe and even life threatening and the person may need medical supervision। अफिमची नहीं मिला या फिर लौट जाएगा, बेहोश हो जाएगा,
एकदम बेकार स्थिति हो जाएगी। ड्रग एडिक्टिव की वही स्थिति होगी। तो ये सब क्या है? विड्रॉल सिम्टम है ना। जैसे बच्चे को खिलौना नहीं मिला तो जमीन पर लौट जाएगा, वैसे ही इनको एडिक्शन नहीं, इनको ड्रग्स नहीं मिला तो एकदम बेकार हो जाएंगे। तो खिलौना तो अलग बात है, लेकिन ये इनके दिमाग पे चढ़ जाता है और इनके बॉडी पे असर करता है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल चेंज हो जाते हैं। डिपेंडेंस लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स। डिपेंडेंस जब हो जाएंगे तो उसको परवाह नहीं कि हमारा मान सम्मान क्या है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। डिपेंडेंस लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड टू सेटिएट हिज। अब वो क्या करेगा? पैसा नहीं है तो घर से पहले जीवन चुराना शुरू करेगा, घर का पैसा चुराना शुरू करेगा, घर वाले अलर्ट हो गए तो बाहर से चुराना शुरू करेगा, चोरी डकैती सब शुरू कर देगा। आज इतनी छिनैती डकैती क्यों हो रही है? रात चलते वो सब नए नए बच्चे जो नौकरी नहीं मिली, जो डिप्रेस में है, एडिक्टिव है, वो यही काम कर रहे हैं। अभी अग्निवीर से आया हुआ था लौट के 4 साल में रिटायर्ड, आके डकैती शुरू कर दिया था, पकड़ा था। ये स्थिति हो गई, बहुत भयंकर स्थिति है समाज की। इंडिया की बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई करके अपने पैर पे खड़ा हो जाना है। बच्चियों को और जरूरी कि अपने पैर पे खड़े हो जाए, किसी के ऊपर निर्भर ना हो, सेल्फ डिपेंड हो जाइए। शादी विवाह होगा, लेकिन अपना नौकरी करेंगे, कोई आपको कम से कम हाथ तो नहीं दिखाएगा, कोई ये तो नहीं कहेगा हमको तो पैसा दे दिया, अपने पद से उनको तो पैसा देंगे, आप आपका सम्मान बढ़ेगा। बुझाई दिया कि नहीं? बॉयज को भी है कि आप इतना पढ़ लीजिए कि आपके पास अच्छा बिजनेस, अच्छा नौकरी हो, अपने माता पिता, अपने जनों को अच्छे से देख सकें। समय बहुत खराब है, इसलिए नवोदय में आया, आप लकीस्ट पर्सन, इसका दुरुपयोग मत करिए, सदुपयोग करिए, पढ़िए। तो सफिशिएंट फंड टू सेटिएट हिज हर नीड, द रिजल्ट्स इन मेनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। वही बताया ना, चोरी छिनैती शुरू कर देगा। दिस रिजल्ट इन मेनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, तमाम बुराइयां और आ जाएंगी। किसकी वजह से? एडिक्शन के वजह से। अब अगला लिखिए, घंटी नहीं लगी है। इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल एब्यूज, बस खत्म है। इफेक्ट ऑफ ड्रग, कितनी बार लिखेंगे? लिख लीजिए, सारा चीज तो लिखी ली है। इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, सारी बातें तो बता ही दी है कि ब्रेन के ऊपर असर होगा, नर्वस सिस्टम। हाँ, आ गए हैं, ठीक है। मोबाइल मत रखिएगा, दे दीजिए, और सब ठीक है ना? ठीक, अरे आपके पास रजिस्टर है, ठीक। तो इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज लिख लीजिए। ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज लीड्स रेकलेस बिहेवियर, माने ल्यूड बिहेवियर हो जाए। परफॉर्मेंस दे मिसयूज नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जैसे भी कोकीन बोला था हमने, एंड सर्टेन टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ। देन क्या होगा? अभी तो यूज तो कर लिया, लेकिन पकड़ में आ जाते हैं डोपिंग के केस में, तब वो क्या होगा? खेल से बरी हो जाते हैं, हटाए जाते हैं, और इसके बाद वो भी डिप्रेशन के तमाम सारी प्रॉब्लम के क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, 2 मिनट हो। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? अवॉइड पीयर प्रेशर, किसी बच्चे पे दबाव नहीं देना है कि तुमको यही बनना है, उसकी जो इच्छा है वो बने। जबरदस्ती उसको डॉक्टर, इंजीनियर और IAS बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चा अपने चॉइस से लिया है तो पढ़ना भी तो चाहिए। अब आप कहेंगे तब आप मार्क क्यों पूछते हैं? भाई ठीक है, आपने लिया है तो अपने चॉइस से लिया है तो पूछा तो जाएगा ही, लेकिन जबरदस्ती का नहीं उसको बनाना है। दूसरी चीज एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जैसे हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इंटेक नहीं करना है, एडिक्टिव है, ऐसे उनका एजुकेशन एंड काउंसलिंग होना चाहिए। और तीसरा, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर, अगर किसी का एडिक्शन हो गया तो पेरेंट, पीयर और जो उनके टीचर हैं उनको हेल्प करें, उनको समझाएं बुझाएं। लुकिंग फॉर डेंजर सिग्नल, अगर उनमें कोई विड्रॉल सिम्टम आ रहा है तो फिर कहाँ ले जाएं? साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, डॉक्टर के पास ले जाएं। और अगर ठीक घर में नहीं हो रहा है तो सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, उनको एडमिट करा दें हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में, ताकि बढ़िया से उनका क्या हो?
इलाज हो साइकियाट्रिक से और डॉक्टर से, ताकि उनको फिर से नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मेन स्ट्रीम में लाया जा सके।